ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है कि कब कहाँ कैसे किसको पड़ जाए ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं ना, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन बिकॉज वन डे यू माइट बी इन द सेम सिचुएशन। कभी किसी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कैसे पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को और बढ़ाने के लिए एक अच्छी सी जमीन की तलाश में एक गांव के पास पहुंच जाता है। तकलीफ ये होती है कि उस जमीन तक जाने के लिए अगर वो बाय रोड जाता है तो उसे कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, लेकिन उस गांव के आगे ही एक नदी थी जो उसे पार कर कर वो 20 मिनट में मात्र उस जमीन तक, उस गांव तक पहुंच सकता था। तो बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि वो बाय रोड न जाकर उस नदी को पार करके जाएगा। वो बिजनेसमैन नाव में बैठता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो बिजनेसमैन नाव चलाने वाले से कहता है, तुम तो मुझे जानते होंगे। तो बोला, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। उसने बोला, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? हर दूसरे दिन अखबार पर मेरी तस्वीर छपती है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसने कहा, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं अखबार कहाँ से पढ़ूंगा? तो बोला, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तो उसने बोला कि नहीं, बहुत ही छोटा था जब मेरे माँ बाप गुजर गए, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, तो मैं पढ़ना लिखना मैंने छोड़ दिया और घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगा। तो उसने कहा कि फिर क्या फ़ायदा, चलो ठीक है। और ऐसा कहता है, और फिर जब थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, नदी के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, तो वो बिजनेसमैन थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, तुम जानते हो ये जो ज़मीन तुम्हें दिख रही है, यहाँ मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। तो उसने कहा, अच्छा साहब, किस चीज़ की फैक्ट्री लगाने वाले? तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं यहाँ पे मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो वो जिज्ञासावश वो नाव चलाने वाला पूछता है कि ये मिनरल वाटर क्या होता है साहब? तो उसने कहा, तुम मिनरल वाटर नहीं जानते? शहर नहीं गए क्या कभी? शहर में जाकर देख लो, पानी की जो छोटी छोटी बोतलें रखी होती हैं उसको मिनरल वाटर कहते हैं। मैं यहाँ पे पानी की बोतलों की फैक्ट्री खोलने वाला हूँ। तो उसने कहा, नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया। तो वो बिजनेसमैन फिर कहता है, क्या तुम आज तक कभी शहर ही नहीं गए, इस गांव से बाहर ही नहीं गए? उसने कहा कि नहीं साहब, जरूरत ही नहीं पड़ी, परिवार छोटा है, ज़रूरतें यहीं पूरी हो जाती, तो मैं कभी शहर गया ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। तो उसने कहा, फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? वो नाव चलाने वाला बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो नाव वाला सच में ये चीज़ सोचने लग जाता है कि सच में मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मैं कभी शहर नहीं गया, ना मुझे पढ़ने लिखने आता, मुझे ये तक नहीं पता कि मिनरल वाटर पानी को बोला जाता है। सच में मेरा जीवन किसी काम का नहीं। जब वो इसी सोच में डूब जाता है, तो जब वो यही सोच में लगता है और उसका ध्यान नाव चलाने से हट जाता है और उसकी नाव जाकर एक जगह टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसकी नाव में छेद हो जाता है और नाव में पानी भरने लगता है। वो बिजनेसमैन से कहता है, आपको तैरने तो आता है? तो बिजनेसमैन कहता है, नहीं, मुझे तैरने तो नहीं आता, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि नाव में छेद हो गए, जिससे नाव में पानी भरने लग गया है, नाव डूब जाएगी। तो बिजनेसमैन कहता है, नहीं नहीं, मुझे तैरने नहीं आता, प्लीज़ आप मुझे बचा लो, जितने भी पैसे चाहिए मुझे मैं आपको दे दूंगा। तो वो नाव वाला कहता है कि नहीं नहीं, इसमें पैसे देने की कोई बात नहीं है, और लेकिन आप शहर में रहते हैं, आपको तैरना नहीं आता। तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं आता, आप प्लीज़ मुझे बचा लो। तो कहता है ना, आप प्रार्थना मत करिए, मैं तो आपको ज़रूर बचाऊंगा, मेरा तो काम ही है। वो बिजनेसमैन शर्म के मारे उसकी मुंडी नीचे हो जाती है। वो नाविक अपनी भी जान बचाता है तैरकर, और उस बिजनेसमैन की भी जान बचाता है। और जब वो उस किनारे ले जाकर छोड़ता है तो बिजनेसमैन हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपसे कहा। तो यही चीज़ कहते हैं ना कि कभी किसी को छोटा मत समझो। कब कहाँ कौन कैसे आपके काम में आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई बड़ा काम करता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा इंसान है, लेकिन सब अपने लिए वैल्यूबल हैं। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि अगर आप बड़े हैं तो आप उसे नीचा दिखाइए। तो लाइफ में हमेशा सबको एक समान समझिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, और कब कहाँ कौन कैसे आपके काम में आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो लाइफ में कभी किसी का मजाक मत बनाइए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना।